हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने मोबाइल से एक जो पैन कार्ड का प्रॉब्लम है उसे कैसे हटाएं, ख़त्म करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आप या तो मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो हैं क्रोम ब्राउज़र खोल लें और क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद जो हैं आप उसमें सिंपली या तो आप यूटीआई से कर सकते हैं या फिर जो है आप एनएसडीएल के पोर्टल से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको सिंपली जो है एनएसडीएल आपको यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे इस तरह का कुछ खुलकर सामने आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली जो है सर्च कर लें और यहाँ पे आपको जो है एनएसडीएल का पोर्टल खुलकर सामने आ जाएगा। दोस्तों आप इससे जो है डेस्कटॉप मोड भी कर सकते हैं। ये डेस्कटॉप साइड यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे टिक लगा दे तो आपका जो है इस तरह का खुलकर सामने आएगा, जैसे आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में खुलकर आता है। तो दोस्तों अगर आप जो है फादर का नेम करेक्शन कर रहे हैं तो दोस्तों एक बात याद रखें कि अगर आप पुरुष के लिए कर रहे हैं या फिर महिला किसी के लिए भी कर रहे हैं, दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि YouTube में आप कई सारी वीडियो देख लें कि जिनका फादर का नेम करेक्शन कराना होता है तो ये कह देते हैं कि आपको गैजेट बनवाना होगा या फिर जो अनश्चर्य भरवाना होगा। दोस्तों ये भरवाना तो पड़ता है लेकिन उस वक्त जब आपका बिल्कुल ही काम ना बन रहा हो। लेकिन दोस्तों एक तरीका ये है कि अगर फादर का नेम चेंज कराना है तो जो दूसरे डॉक्यूमेंट है एप्लीकेंट के, अगर उनमें जो है फादर का नेम करेक्ट एकदम शो हो रहा है, सही है, तो फिर जो है अनश्चर्य बनाने या फिर गैजेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि आयकर विभाग को एक पत्र लिखना है, उसमें सिर्फ और ये लिखना है कि बाकी डॉक्यूमेंट्स में ये है सही नाम और पैन कार्ड में ये है जो सुधारना है। इसी तरह दोस्तों अगर आप महिला के लिए बनवा रहे हैं तो सेम प्रोसेस उसके लिए यही है कि अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट है जिसमें फादर का नेम शो हो रहा है तो उसके साथ सिर्फ जो है एक पत्र लिखना पड़ता है आयकर विभाग के पास। अगर दोस्तों अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार या फिर इसी तरह वोटर आईडी या फिर किसी तरह का मार्कशीट, अगर ये चीज़ बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, तो दोस्तों उस सूरत में जो है आपको बनाना पड़ता है अनश्चर्य। वो जो है आपको जो है उसमें गजेटेड ऑफिसर से आपको जो है वो फिल करवाना पड़ता है, उसकी ऑफिशियल आईडी लगती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये भरम जो है अपने दिल से निकाल लें कि गजेट बनवाना ही ज़रूरी है। अगर आप मर्द के लिए बनवा रहे हैं तो सिंपली जो है उनका जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो अगर आधार कार्ड या फिर इसी तरह वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी अगर सही हो तो उसके ज़रिए जो है आप बनवा सकते हैं। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली दोस्तों मैंने जो है इस पर एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। मैंने वो वीडियो लैब प्रूफ बनाया है। फ़िलहाल मैं कोई अप्लाई या करेक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैंने कर चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये वीडियो बना दूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप जो है किसी तरह का भी टेंशन ना लें, आप जो है अप्लाई करके ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के